और मुख्यमंत्री को हमेशा लगता है कि जो नई पीढ़ी है, जो युवा है, वो अनुभवहीन है। खुद वो जेपी आंदोलन से निकले हुए छात्र, राजनीति से वो निकले हुए हैं। पर हम जितने भी युवा हैं, हमको आगे बढ़ने से अगर सबसे ज़्यादा अगर कोई रोकता है तो हमारे आज के मौजूदा मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ही हैं। उनको लगता है कि भैया युवा, और वो कहते हैं अपनी बातों में कि अरे ये तो युवा अनुभवहीन है, इनको तो कुछ पता ही नहीं होता, ये लोग तो पढ़ता ही नहीं है, ये लोग तो जानता ही नहीं है, सिर्फ दिन भर ट्वीट करता रहता है, इन लोगों को कोई जानकारी ही नहीं होती। सर, हम लोग को भी जानकारी है, हम लोग भी पढ़े लिखे हैं, हम लोग भी बिहार के विकास की और एक नई सोच रखते हैं। 15 साल आपको दिए प्रदेश ने, हम लोग एक नई सोच के साथ, मैं चाहता हूं कि यहाँ पे आईटी सेक्टर क्रिएट हो, आईटी जॉब्स हों, यहाँ पर इन्वेस्टर समिट आप कराएं बड़ी संख्या में, यहाँ पर एक सिंगल विंडो क्लियरेंस दे ताकि इन्वेस्टर्स आएँ यहाँ पर और अपना निवेश यहाँ पर करें। बेहतर यहाँ पे एजुकेशन सिस्टम हो, बेहतर यहाँ पे स्वास्थ्य सेवाएं हो। हम लोग इस दिशा में हम लोग सोचते हैं, पर सिर्फ नली गली बनाना, बाढ़ के पानी को हर घर तक पहुंचा देना नल जल योजना का हिस्सा नहीं हो सकता ना। तो कल जिस तरीके से आदरणीय गृह मंत्री अमित शाह जी ने तमाम बातें कही, बिल्कुल सही है। मैं सात निश्चय के साथ मैं काम नहीं कर सकता था, और मैंने ये निर्णय लिया जिस दिन मुख्यमंत्री जी ने घोषणा की सात निश्चय पार्ट 2, उस दिन मैंने निर्णय लिया कि मैं इस गठबंधन से मैं अलग होकर अलग चुनाव लड़ूंगा। और बहुत विनम्रतापूर्वक आदरणीय गृह मंत्री जी को प्रणाम करके मैंने ये बात कही कि सर, अब मेरे लिए अब आगे चलना राज्य में कम से कम आपके साथ संभव नहीं होगा। मणिपुर में भी हम लोगों ने ऐसा ही किया था। मणिपुर में हम लोग भाजपा के सामने हम लोग चुनाव लड़े थे, और अंतोगत्वा जितना विधायक हम लोग के जीते थे, उन्होंने भाजपा के मुख्यमंत्री बनाने में ही वहाँ पर मदद की थी। और यही प्रयास हम लोग का पुनः रहेगा। दावे के साथ मैं कहता हूँ कि 10 नवंबर के बाद जो सरकार बनेगी वो सही मायनों में डबल इंजन की सरकार होगी। केंद्र में भाजपा के नेतृत्व में सरकार, बिहार में भाजपा के नेतृत्व में भाजपा लोजपा सरकार। कोई भ्रम नहीं है, मेरे दिल में है। और क्यों नहीं हो मेरे दिल में? प्रधानमंत्री जी, जिस तरीके से जब कोई नहीं खड़ा था, अकेले प्रधानमंत्री मेरे साथ खड़े थे। मुझे याद है हॉस्पिटल के वो खाली कॉरिडोर्स आईसीयू के बाहर, जब मैं अकेला वहाँ पर होता था पापा के रूम के बाहर, दिन में कोई दिन ऐसा नहीं है जब 2-2 बार प्रधानमंत्री जी का मुझे फ़ोन नहीं आता था, जिन्होंने मेरी इस कठिन दौर से आगे निकलने में मेरी इतनी मदद की। दिन रात वो मेरे साथ खड़े रहे, जिन्होंने अंतिम यात्रा में मेरे पिताजी को इतना सम्मान दिया। जयप्रकाश जी के बाद जिस तरीके का मिलिट्री ऑनर उनकी अंतिम यात्रा में पापा को दिया, तो क्या मैं सारी बातें भूल जाऊं? क्या सिर्फ मैं राजनीति में हूं? इन सारी बातों को एक तरफ रखकर, उन्होंने जो मुझे पिता की तरह जो उन्होंने मुझे स्नेह दिया, इन सारी बातों को एक तरफ रख कर क्या मैं आज उनकी आलोचना करना शुरू कर दूं? क्यों? सिर्फ इसीलिए क्योंकि मैं राज्य में उनके खिलाफ या उनसे अलग होकर मैं चुनाव लड़ रहा हूँ? मेरे लिए संभव नहीं। और ये मेरी व्यक्तिगत आस्था का सवाल है। जैसे आप किसी को अपनी आस्था पर विश्वास रखने से नहीं रोक सकते, कौन किस धर्म का है, किस जाति का है, किस भगवान पे, किस पर वो विश्वास करना चाहता है, जैसे आप उनको नहीं रोक सकते, उसी तरीके से आप मेरी सोच पर कम से कम कोई ताले नहीं लगा सकता। मैं किस में आस्था रखता हूँ? मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री आदरणीय, वो मेरे दिल में बसते हैं, वो हैं वो, और हमेशा वो रहेंगे। उन्हीं से ही मैंने प्रेरणा लेकर बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट विजन डॉक्यूमेंट में लेकर आया हूँ। पहली बार 2014 में देश ने एक ऐसा प्रधानमंत्री देखा जो हिंदू मुसलमान की बात नहीं कर रहा, जो जातीयता की बात नहीं कर रहा, जो अलग अलग सेक्शंस में बांट कर लोगों को पैकेजेस देने की बात नहीं कर रहा। उन्होंने 125 करोड़ बिहार वासियों की बात उन्होंने की। फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ टीवी 9 भारतवर्ष पर।